नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये सिटी सीरीज़ चल रही है अभी। तो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। ये पूरा कंट्रोल वायरिंग का पूरा सीरीज़ है। तो इसमें मैं बहुत ही अच्छे से बेसिक्स से लेके एंड तक बात करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीटी को समझने के लिए, सीटी का वायरिंग समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रेशियो, दूसरा है कोर और तीसरा है क्लास, कौन से क्लास की सीटी है। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये अच्छे से जान लेते हैं तीनों चीज़ें, तो कोई भी क्लास की सीटी हो, कोई भी वोल्टेज क्लास की हो, चाहे वो 400 kV हो या फिर चाहे वो 66 kV हो, हम आसानी से उसका वायरिंग कर सकते हैं या उसको वायरिंग जान सकते हैं कि ये वायरिंग कैसे किया हुआ है। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रेशियो पे। मैं आपको रेशियो के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, ये नेम प्लेट पे लिखा है 600-300/111। ओके, 600-300/1। अभी हम इतना बात करते हैं, 111 को छोड़ दो अभी, ठीक है। ये जो डैश है उसके बारे में बात नहीं करनी है अभी, हमें बात करनी है सिर्फ 600-300/1। ओके, तो ये क्या है दोस्तों? ये है सीटी रेशियो। कोई भी सीटी का रेशियो होता है, उसके हिसाब से सीटी काम करती है। ओके, तो उसको समझते हैं अच्छे से। ये हमारा प्राइमरी कंडक्टर है P और ये हमारा सेकेंडरी है S। ओके, जैसे ही हम प्राइमरी के अंदर सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से हमारी सेकेंडरी पे हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम 300 देंगे मान लो, तो 300 के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये आउटपुट कौन डिसाइड करता है दोस्तों? ये आउटपुट डिसाइड करता है ये टर्न्स, ये जो टर्न्स हैं, ठीक है, ये जो टर्न्स हैं वो आउटपुट डिसाइड करते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके लिए हमारे पास N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1, ये एक इक्वेशन है दोस्तों। N1 इसको मान लो कि प्राइमरी टर्न्स हैं। ओके, N2 है वो सेकेंडरी टर्न्स हैं, ये जो टर्न्स हैं वो सेकेंडरी N2 है। I2 है वो इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा उसकी बात कर रहे हैं, और I1 है जो प्राइमरी है उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास N2 नहीं है, ठीक है, N1 हमें पता है कि एक ही है, हमारा ये जो रोड है वो एक ही है, ठीक है, तो 1 है। N2 हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। I2 हमारी जो सिटी है उसका रेटिंग है 300/1 मान लो अभी, सपोज फॉर एग्जांपल। तो हमारा जो प्राइमरी है वो 300 हो गया, जो प्राइमरी है वो 300 हो गया, और जो सेकेंडरी है वो 1 एम्पियर हो गया। ओके, तो ये हमारा I1 हुआ और ये हमारा I2 हुआ। ओके, तो I2 जो हुआ वो हुआ हमारा 1 एम्पियर, और I1 जो हुआ वो हमारा हुआ 300। ओके, तो N2 इज इक्वल टू 300 हमारा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टर्न्स हैं यहाँ पे 300 टर्न्स, ये जो है वो 300 टर्न्स हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। 300 टर्न्स हमें यहाँ पे कॉइल के ऊपर लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं यहाँ पे 300 एम्पियर्स जाएगा तो मुझे यहाँ पे 1 एम्पियर मिलेगा। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये है हमारा सेकेंडरी, तो और ये जो है वो टर्न्स हैं, ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये जो इसके ऊपर जो लगाया हुआ पूरा, ये पूरा टर्न्स है। ओके, तो जो हमारी सीटी के रेटिंग के हिसाब से ये टर्न्स हमें लगाने पड़ते हैं। ओके, अभी दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और शो कर रही है, ये है कोर, इसको बोलते हैं कोर। ओके, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जब मैं अगला सेशन लेके आऊँगा कोर के बारे में। फ़िलहाल मैं इतना बता दूं आपको, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो कभी कभी लॉस हो जाता है सिस्टम में, ठीक है, बिकॉज
इसके आसपास जो एरिया होता है उसके अंदर ये लॉस हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी एक मैग्नेटिक मटेरियल हमें चाहिए जो ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो आसानी से सेकेंडरी तक ले जाए, पूरा सेकेंडरी तक वो डाइवर्ट करे। तो इसके लिए ये एक मैग्नेटिक मटेरियल जो हमें यूज़ करते हैं वो है कोर। तो ये कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज़ करते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर के अंदर सेम प्रिंसिपल लागू होता है, तो उसमें भी हमें ये कोर चाहिए। तो अभी सीटी की नेम प्लेट के ऊपर आपने देखा होगा कि ये रेशियो पूरा लिखा हुआ होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अभी चल रहा था कि 600-300 हमारे नेम प्लेट पे लिखा था -1। ओके, एक हमारा एक सीटी का रेशियो दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट मेंशन हुआ है, देखो 1s1 और 1s2 को अगर आप कनेक्ट करोगे तो 300 होगा, और 1s1 और 1s3 को कनेक्ट करोगे तो वो 600 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये पहली कोर है। हम अभी पहली, दूसरी, तीसरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं रेशियो। ठीक है, तो अभी हम ये 1s1, 1s2 और 1s1, 1s3 की बात करते हैं, बाकी की अभी बात नहीं करते हम। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1s1 से 1s2 कनेक्ट करूँगा तो मुझे 300 मिलेगा, और 1s1 से 1s3 अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 600 मिलेगा। अभी ये 1s1, 1s2 और 1s1, 1s3 क्या है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, ये मेरा प्राइमरी हो गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने बात की ये हमारा सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी जो कॉइल है दोस्तों, कोई भी कॉइल बनती है, ठीक है, अगर हम कोई भी कॉइल की बात करते हैं, कोई भी कॉइल है तो उसका क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये स्टार्ट और एक एंड। तो जो स्टार्ट पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं S1, यानी कि 1s1। ओके, जो एंड पॉइंट है उसको हम बोल देंगे 1s3। ठीक है, ये मेरा एंड पॉइंट है तो 1s3। और जो मिडल पोर्शन है जहाँ पे मुझे सेंटर पड़ता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं 1s2। तो ये शो करता है कि अगर मैं 1s1 से 1s2 कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 300 एम्प्स का सेटिंग होगा, मेरा रेशियो होगा। और अगर मैं 1s1 से 1s3 को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 600 का रेशियो मुझे मिलेगा। फिजिकली देखते हैं हम, तो ये देखो, ये मेरा 1s1 हुआ, ये 1s2 है, ये 1s1 है। ठीक है, ये 1s2 है और ये है 1s3। ओके, तो अगर मैं 1s1 और 1s2 ये दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 300/1 का रेशियो मिलेगा। अगर मैं 1s1 और 1s3 को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 600/1 का रेशियो मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ये सीटी का MK बॉक्स है, मार्शलिंग बॉक्स जिसको बोलते हैं, MK बॉक्स। और ये है वो है जंक्शन बॉक्स, JB। ओके, तो यहाँ से जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ से जो वायर है वो सीधा जंक्शन बॉक्स में आता है। तो देखो आप यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है वो 1s1 है। ओके, यहाँ से जो वायर उठाया हुआ है ये से लेके यहाँ तक वो 1s2 है, और यहाँ से जो वायर आया और यहाँ पे जो कनेक्ट हुआ वो 1s3 है। देखो आप, तो ये मेरा पोर्शन है, ये 1s1, ये 1s2 और ये 1s3। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि ये डिसलिंक कनेक्टर है, इसको डिसलिंक कनेक्टर बोलते हैं दोस्तों, डिसलिंक कनेक्टर। ओके, ये सीटी में यूज़ होता है। सीटी और पीटी में हमें डिसलिंक कनेक्टर यूज़ करना है, बाकी सब में हमें ऐसे स्टड टाइप, इसको स्टड टाइप बोलते हैं, इसके ये स्टड टाइप यूज़ करना है। ठीक है, तो सीटी का जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें याद रखना है कि हमें डिसलिंक कनेक्टर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमें आसानी से रेशियो चेंज कर सकें। ठीक है, अब हमें शॉर्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो हम आसानी से सीटी को बंद किए बिना हम आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो आप कि ये जो है वो 1s1 है, और ये जो है वो 1s2 है, और ये जो है 1s3 है। देखो यहाँ पे 1s2 वाला जो कनेक्टर है वो ओपन है दोस्तों, और 1s3 वाला जो कनेक्टर है वो दिया हुआ है, वो कनेक्टेड है। तो ये हो गया 1s1 और 1s3। तो क्या हो गया, ये 600/1 का सीटी हो गया। अगर मुझे 300/1 का सीटी कनेक्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, तो ये जो कनेक्शन है जो 1s3 का, ये 1s3 वाला कनेक्शन है, इसको मैं ओपन करूँगा, और ये जो 1s2 वाला कनेक्शन है उसको मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है,
दोनों एक साथ नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट क्रिएट होगा तो हमें रेशियो अच्छे से मिलेगा नहीं। तो में से एक ही रेशियो को हम चूज़ कर सकते हैं। तो 1:1 को छूना नहीं है, ठीक है। तो 1:2 को हमने कनेक्ट कर दिया और 1:3 को ओपन कर दिया। तो इस हिसाब से हम अपना सी-टी रेशियो बदल सकते हैं। ये आर फेज़ का कनेक्शन है मान लो, तो ऐसे ही वाई फेज़ का आएगा, ऐसे ही बी फेज़ का आएगा। तो यहाँ पे ये जो है वो वाई फेज़ का है, ये बी फेज़ का कनेक्शन है, ठीक है। ये वाई फेज़ का, ये आर फेज़ का, ये भी आर फेज़ का, वाई बी। तो ये सारा सिटी यहाँ पे आएगा सारे फेज़ का, और इसको साथ क्लब करके उसको स्टार बनाना होता है और हमें उसको पैनल के अंदर ले जाना होता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, स्टार कैसे बनाते हैं, स्टार क्यों बनाते हैं, ये हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ये वीडियो में हम जान लेते हैं कि सिटी रेशियो को कैसे बदल सकते हैं, सिटी रेशियो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कनेक्शन है, जो ये जो पूरा स्टार बनाया हुआ है, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, ताकि हम लाइव कंडीशन में भी सिटी का रेशियो बदल सकते हैं, ठीक है, बिना कोई शॉर्टिंग किए। बिकॉज हम जानते हैं, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में भी बताया था, कि सिटी को हमें ओपन रखना नहीं है, ठीक है। सिटी को हमेशा हमें लोड पे रखना है या फिर उसको शॉर्ट करके रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमें सिटी को शॉर्ट करना है तो भी हम आसानी से ये डिसलिंक कनेक्टर से हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिटी रेशियो के बारे में समझ में आया होगा ये वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर और उसके क्लास के बारे में, और उसके बाद हम पूरा वायरिंग पूरा अच्छे से जानेंगे, शुरुआत से लेके कि कैसे वायरिंग करते हैं। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम पता चलेगा कि कौन सा वायरिंग किस जगह पे आ सकता है, कौन सा वायरिंग किस जगह पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।